मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तेमाल करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भाप पर के चावल के पापड़। तो वो कैसे बनाए जाते हैं देखिए। चावल को पहले भिगो देना पड़ता है। हमने चावल को पहले भिगो दिया था, उसके बाद हमने मिक्सर में उसे पीस लिया और ऐसा बैटर बना लिया है। देखो, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसे हमने पीसकर आपको आपके टेस्ट के अनुसार खट्टा चाहिए तो 1-2 दिन रख लेना है, और नहीं चाहिए तो तुरंत में आप पापड़ बना सकते हो। तो देखिए, मैं इसकी कंसिस्टेंसी बता रही हूँ। देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो अब हम इसे पापड़ हम स्टैंड पर बना रहे हैं। तो देखिए, इसका स्टैंड है ये, और इसमें प्लेटें दी हुई है। ये प्लेटें पर अपने को बैटर लगा लेना पड़ता है और इस पर फिक्स कर देना पड़ता है। 6 प्लेटें यहाँ पर आती है, 6 प्लेटें लगा दो। और ये फिर गन में भाप पर हमने पानी रख दिया है गन में, और ये स्टैंड इस तरह से हम इसे प्लेट डालकर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद हम निकाल लेंगे, और फिर निकालने के बाद में हम दूसरे 6 पापड़ लगा देंगे। तो घोल में नमक मिला दिया है, अपने टेस्ट के अनुसार नमक मिलाना है। और देखिए, हम ये प्लेटें हैं, ये पत्ते की शेप में प्लेट दी हुई है। इस तरह से हम ये प्लेट पर फैला रहे हैं, और ये प्लेट इस तरह से हम स्टैंड में फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी 6 प्लेटें इसमें लग चुकी है। अब हम इसे देखिए, आधार पे क्या है, हमने घर में पानी रखा हुआ है, गर्म कर लिया हुआ है, और ये अब हम ये शिफ्ट कर दे रहे हैं स्टैंड। और इस पर हम भाप न जाना चाहिए, इसलिए हम ये ढक दिया हमने। अब इसे हम फ्लेम बढ़ाकर 5 मिनट होने देंगे, और इसके बाद हम वो पापड़ निकाल लेंगे। हमारे अभी 5 या 10 मिनट हमने रखा था। ये अब हमारा 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम यहाँ से भाप में से स्टैंड निकाल रहे हैं, और इस तरह से मैं देखिए स्टैंड निकाल रही हूँ, और यहाँ शिफ्ट कर दी हूँ मैंने। इसे हम पापड़ को अब निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने 6 पापड़ बनने के बाद में निकाल लिए हैं, और ये 6 फिर से हमने, ये 12 प्लेट का स्टैंड है, तो 6 हमने फिर से इसमें शिफ्ट कर दिया, और हम स्टैंड अभी भाप पर रख दे रहे हैं, और इसे हम कर देंगे। और ये जो हमारे बड़े पापड़ थे, ये हम अब आपको निकाल कर बता रहे हैं। तो देखिए, हम इसे चाकू से इसकी किनारी थोड़ी सी ऐसी निकाल लेते हैं, किनारी थोड़ी सी, और उसके बाद में हम ये पापड़ पूरा निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से पापड़ निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे घुमा कर ऐसे इसको किनारी निकाल लेना पड़ता है, और इस तरह से इसे पापड़ उंगलियों से खींच लेना पड़ता है। इस तरह से पूरा पापड़ निकल कर आता है, और हम इसे सुखाने के लिए डाल रहे हैं। इस तरह से हमने ऐसे बहुत से पापड़ बना लिए हैं। देखिए, तो ये पापड़े मेरे पर्दे पर सूख रहे हैं। इसी तरह से सब पापड़ बनते जाएंगे और सूखते जाएंगे। तो देखिए, ये तो हमने गीले पापड़ बताए हैं आपको। अब इतने जब ये तो सूखेंगे नहीं, तो हमारे पास पिछले साल के जो पापड़ थे सूखे हुए, ये बनने के बाद में देखिए इस तरह से पापड़ दिखाई देते हैं, एकदम सफ़ेद। ये मैं आपको ये बने हुए पापड़ पिछले साल के दिखा रही हूँ, और इसे मैं तल कर भी दिखाती हूँ कि ये साइज का पापड़ कितना बड़ा होता है। तो देखिए, मैंने इस पापड़ को बहुत ज़्यादा गर्म तेल लगता है, और ये हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, और मैं कढ़ाई में पापड़ डाल रही हूँ।
देखिए हमारा पापड़ तलकर इतना बड़ा हो चुका है और ये प्लेट पत्ते के शेप में थी, इसलिए इसे पत्ते का शेप आया हुआ है। ये तलने के बाद में इस तरह से होते हैं पापड़। छोटा पापड़ जैसे दिखाई देता है, उसके बाद में तलने के बाद में बहुत बड़ा दिखाई देता है और इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में तलना होता है। तो इस तरह से ये हमारे तले हुए पापड़। देखिए फिर से हमारे ये 6 पापड़ हमने पहले 6 पापड़ निकाल लिए। 6 पापड़ हमने निकाल लिए। अभी निकालने की है तो दूसरे हमारे 6 पापड़ बनकर तैयार हो गए। यही 12 प्लेट का कमाल है कि 6 बन के निकलते हैं। दूसरी 6 प्लेटों में डबल से लगा दिए तो 6 और फिर से बनकर निकल जाते हैं। इस तरह से अपने को खाली नहीं रहना पड़ता, समय की बहुत बचत होती है और इस तरह से ये पापड़ जल्दी जल्दी बन जाते हैं। फिर से आपको एक बार इस पापड़ को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तो इसे चावल लगते हैं और चावल ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो ये कम महंगे चावल में भी बन जाता है। तो उसे अपन अच्छे से साफ कर लो, धो लो, उसके बाद में उसे भिगो दो। 1-2 घंटे भिगोने के बाद में या 3-4 घंटे भिगने के बाद में उसे अपन मिक्सर में पीस लो। तो देखो इस तरह से हमने घोल बना लिया है मिक्सर में पीस कर। और इस तरह से यदि आपको टेस्ट खट्टा होना तो एक दिन आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद में आप पापड़ बना सकते हो। और आपको खट्टा टेस्ट नहीं चाहिए तो तुरंत भी आपके पापड़ बन सकते हैं। और ये घोल को इस तरह से रखना है, देखिए ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। हाँ। तो देखो हमने इसे पीस लिया है। पीसने में अपने को पानी का इस्तेमाल करना है, पतला करने के लिए पानी डालकर पीसना है। और उस तरह से अपन पानी डालेंगे तो इस तरह से पतला घोल हो जाएगा, क्योंकि गाढ़ा एकदम चावल पिसाए नहीं जाएंगे ऐसे बारीक। तो इस तरह से घोल तैयार हो जाएगा। फिर बनाने के वक्त हमें इसमें नमक डालना है और हमने यदि जीरा पसंद है तो जीरा भी डाला है और तिल्ली भी डाली है। तो ये तलने के बाद में बहुत सुंदर ये पापड़ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से इसका घोल रखना है, ना पतला ना गाढ़ा। तो इस तरह से पापड़ बनाने के लिए आपको सामग्री लगेगी और आप पापड़ बना लोगे। तो आप पापड़ इस तरह से पापड़ बनाइए। जो पापड़ बनाते थे हम लोग भाग करके, तो हम प्लेट में बनाते थे। अब ये स्टैंड आ गया है, इसे सालपापड़ी स्टैंड कहते हैं। और ये प्लेटें हैं, इसे शिफ्ट कर देते हैं हम इसे बैटर डालकर और ये भाप में रख देते हैं पानी डालकर। तो इस तरह से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये पापड़ का स्टैंड मुझे आंटी ने लाकर दिया था पुणे से। हमारे क्वार्टर के बाजू में जो देशपांडे आंटी रहती थी, वो आंटी को मैंने बने हुए पापड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो सालपापड़ी स्टैंड से बनते हैं। मैं बोली आंटी वो क्या चीज़ होता है? तो उन्होंने कहा कि ये पापड़ बनाने के लिए एक स्टैंड मिलता है। तो मैंने उनसे कहा था कि आंटी मेरे लिए लेकर आना। तो और देशपांडे आंटी ने हमारे लिए स्टैंड लेकर आया और बहुत ही सुविधाजनक ये स्टैंड है। तो इसमें एक साथ 6 पापड़ बनकर निकलते हैं, ईंधन की भी बचत होती है और पापड़ टूटते भी नहीं हैं। वो पहले अपन भाप पर के पापड़ बनाते थे तो पहले उसको पलटना पड़ता था, उलटना पड़ता था, कभी भाप में पापड़ चला जाता था। वो सब कुछ इसमें होता नहीं है। तो ये बहुत सुविधाजनक स्टैंड है। धन्यवाद। आपको यह हमारी पापड़ भाप पे के पापड़ बनाने की विधि पसंद आई होगी तो आप खुद बनाकर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अफसाना मंसूरी के नाम से मेरा चैनल में डॉक्टर अफसाना, केशव सिटी वर्धा, डॉक्टर मंसूरी, बेंगलोर नंबर 14 से ये वीडियो शूट कर रही हूँ। धन्यवाद।